Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir, हमारे respected and senior mentor Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. Anand sir और Dr. शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी respected IHF family members। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे respected mentor डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रवीण सर। जी मैम। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय मेंटर्स जिनसे मैंने सीखा है, डॉक्टर हनुमान सर, डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर और सारे मेंटर्स जिनसे सीखा है। प्रवीण सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी प्लेटफॉर्म। और सारे पार्टिसिपेंट को थैंक यू, सबने पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किया है। छोटा सा केस है पर सबने बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया है, चार्ट भी डाला है, 2-3 मेडिसिन की डीडी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो पहले मैं केस बता दूं। सबको आवाज आ रही है ना अच्छे से? जी मैम। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये केस एक 7 जस्ट उसका कंप्लीट हुआ था, मतलब 7 सवा 7 साल की लड़की का है, जिसको यूरिन का इन्फेक्शन, मतलब इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन था। मतलब उसको यूरिन का जैसे ही अर्ज आता था उसको भागना पड़ता था, अदरवाइज वो निकल जाता था। तो ये उसकी कंप्लेन थी। और ये ऐसा था कि उसकी मम्मी, उसकी छोटी सिस्टर और ये पेशेंट दोनों को लेके आई। ठीक है, वो छोटी सिस्टर जो थी वो 6 महीने करीब की थी, प्राम में उसकी मम्मी उसको लेके आई और वो इतना रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो उसकी मम्मी ने बोला कि आप इससे बात कर लो, ये आपको सारी बातें बहुत अच्छे से बता देगी, मैं थोड़ा इसको बाहर घुमा के लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और बच्ची फर्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी, और देखो वो किस तरह से बात कर रही है। मतलब आई वाज सो कि कितनी मस्त बात कर रही है, उससे बात करके मजा आ रहा था मुझे। ठीक है, और बैठी और उसने बोला कि मेरा ना, मतलब जैसे ही मुझे यूरिन आता है मुझे भागना पड़ता है, 1 सेकंड का भी डिले हो जाता है तो हो जाता है। उसमें भी उसका 1 सेकंड, उसने हाथ करके बताया, 1 सेकंड का भी डिले होता है तो हो जाता है। फिर मैंने कहा अच्छा 1 सेकंड का भी? बोले हाँ। हाँ, इस तरह से उसका जो हाथ था ना वो भी बहुत मस्त था। हाँ। तो फिर मैंने कहा कब से हो रहा है ये? तो उसने बोला कि जब से मैं 7 की हुई हूँ। तो फिर मैंने कहा फिर आप कैसे मैनेज करते हो? तो मैं जैसे सिग्नल मिलती है वैसे मैं भागना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, भागना, सीरियसली उसका हाथ मुंह सब उसके हिसाब से ही चल रहा था, तो मैं भागना शुरू कर देती हूँ। और मेरे पापा और जो दादू है वो बाथरूम में हमेशा घुसे रहते हैं, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए वो मेरा निकल जाता है कभी कभी, तो मुझे हमेशा हाथ में एक पेंटी रखनी पड़ती है। तो मैंने कहा अच्छा ये तो घर पे हो गया, और स्कूल में? तो स्कूल में मैं कैसे भी कंट्रोल कंट्रोल करके रखती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। और तो उसने बोला कि और जब मुझे यूरिन इन्फेक्शन उतरा है तब से यही हो रहा है। मतलब एक बार हुआ था फिर ठीक हो गया था, और ऐसे आगे आई टेबल पे फिर पीछे चली गई, जैसे टेबल था बॉर्डर पे आई फिर वो पीछे चली गई। ठीक है, फिर मैंने पूछा अच्छा मतलब हुआ था तो आपने दवाई ली थी तो ठीक हुआ था, फिर वापस हो गया? हाँ। फिर मैंने पूछा तो फिर आपको बुरा लगता होगा ना? तो बोलती है हाँ मुझे इरिटेशन होती है, ऐसा मुंह बनाया उसने, मुझे इरिटेशन होती है। फिर मैंने कहा फिर क्या करते हो इरिटेशन होती है तो बोले मैं मम्मी को आवाज लगाती हूँ और मम्मी निकल लेके आ जाती है। तो फिर मैंने कहा फिर आप चेंज कर लेते हो राइट? बोले हाँ। फिर इतने में फिर वापस एकदम से ऐसे कूदी। फिर बोलती है और मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ये बात का डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं स्कूल में कंट्रोल कर पाती हूँ और घर पे नहीं होता है। तो बिल्कुल भी नहीं होता है, घर पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। फिर मैंने कहा अच्छा तो स्कूल में हो जाता है? हाँ, स्कूल में हो जाता है। फिर और ट्यूशन में भी हो जाता है, ऐसे हाथ हिला हिला के ट्यूशन में भी हो जाता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा सिर्फ घर पे ये रहता है ना? हाँ। फिर मुझे थोड़ा फिर उसने ऐसे इधर उधर देखते हुए बात करनी शुरू की कि मैं थोड़ा शॉक लगता है, और फिर मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे मुझे। एक बार मैं स्कूल में बीमार हुई थी तो उल्टी हो गई थी, फिर मैं वॉशरूम गई, और ये वो सारी वारी इधर उधर बात करने लगी थी। तो वैसे ही मेरी मेडिसिन कंफर्म थी। तो
मैंने उसको बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, तो जितना जरूरी था इतना मैंने वीडियो शेयर किया। अब आप लोग कोई ऐड कीजिए, आपको क्या क्या लगा। क्वैकेटिश टू मच ले सकते हैं हम, कम्युनिकेटिव है और यस जेस्चर। मैम, ये दोनों रूब्रिक पूरे थ्रू एंड थ्रू केस में थे, ये दोनों तो बहुत कंफर्म थे। और तो मैम मुझे फास्फोरस का फील आ रहा है। ओके मैम, और क्या लगा आपको? कॉकेटिस टू मच और कम्युनिकेटिव, इसके अलावा आपको क्या लगा मैम? जैसे रूब्रिक वाइज या फील वाइज आपने कैसे फॉस्फोरस को, क्योंकि अगर ये दोनों क्लब करेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। अब मैम उसके हैंड जेस्चर भी जिस तरीके से आ रहे थे। ओके। और जी मैम, कैन आई स्पीक? हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। हाँ मैम हाँ बोलिए। मैम, जैसे केस देखा ना तो मुझे ऐसा लगा ये कितनी बोल रही है, मतलब मैं फटाफट फटाफट सारी बातें बता रही है। तो एक ये फील है कि ये बोल रही है, मतलब बोल रही है, बोलती जा रही है। मतलब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक बात ही करती जा रही है। और टॉपिक तो नहीं कह सकते, जैसे आप पूछ रहे हो वो बोल भी रही है, मतलब बोलती जा रही है। और दूसरा था कि वो जैसे नखरे करके बातें करी, जैसे वो हीरोइनें नहीं बात करती मूवीज में, करीना कपूर और वो सब, ऐसे करके दोनों फिल्म मुझे केस में लगा। तो इससे मेरे कॉकवटिश और लॉक्वासिटी लिया था मैंने। और फिर उसने पूछा था कि भाई लेकिन मुझे डाउट है, अभी बच्चे डाउट है ऐसा कब बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं ना मैम को कि मैम मुझे ये डाउट है कि ये है ये है। तो ये इंक्विजिटिव लगी मुझे। एंजाइटी डार्क साइड बहुत जनों ने लिया भी है, लेकिन ऐसी एंजाइटी उसके फेस पे दिखाई नहीं दी, या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे उसके केस में। तो मुझे ये इंक्विजिटिव लगी। तो ये 3 रूब्रिक, और चौथा मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अगर इसको इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है तो स्कूल में भी होना चाहिए। अगर अंदर कुछ पैथोलॉजी या कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल में क्यों नहीं है? और उसने बताया कि भाई वहां पे नहीं होता, वहां पे कंट्रोल कर लेती है, तो घर पे ऐसा क्या रीजन है? तो वो मैं सोच रही थी कि भाई स्कूल में एम्ब्रेस फीलिंग होता है ऐसा, या फिर पिनिंग सिक है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा कर रही है। अदरवाइज ये 4 सिम्टम मेरे फिक्स है, 3 सिम्टम। उसके ऊपर से अगर रेपेटाइज करते तो लेकेसिस आ रही है मैम। ओके, बहुत बढ़िया एनालिसिस किया मैम आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और ओके। और कोई? जी मैम। हेलो। हाँ सर गुड बोलिए। इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। सर मैंने रुब्रिक लिया है। फर्स्ट रुब्रिक कम्युनिकेटिव, दूसरा लिया कॉन्फिडेंट, और तीसरा लिया क्वाइटिस टू मच, चौथा लिया है क्यूरियस, इंक्विजिटिव, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, लिक्विसिटी चिल्ड्रन इन मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, मैथमेटिक एबिलिटी फॉर एक्यूपेशन एमुलेट, सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और विवासियस लिया मैम, लैकेसिस है मेरे चार्ट में। ओके ओके, वेरी गुड सर, सही है, काफी सारे रूब्रिक सही हैं, कुछ कुछ मुझे कॉन्फिडेंट एक मैम आपने। मैंने इसलिए लिया आपके हिसाब से, जैसे उसने बोला जो है आपसे, जिस पे बैठ के बात करी जिस तरह से, उसकी मम्मी बाहर हम्म चली गई। अगर फास्फोरस होता तो वहां पे वो शायद बोलती नहीं, जो है जिस तरह से वो बोल रही थी। हम्म आपने बताया उसकी मम्मी बाहर चली गई, फिर भी वो आपसे जिस हम्म तरह से बात करी, वो फास्फोरस के फील नहीं आया मेरे हिसाब से लैकेसिस। ओके सर, वेरी नाइस। और कोई शेयर करिए अपनी अंडरस्टैंडिंग। काफी लोगों ने सल्फर भी बोला था,
तो जिसको सल्फर लगा वो भी अपना बताइए एनालिसिस कि आपको क्यों लगा। कैन आई स्पीक मैम? यस सर, यस सर। हाँ मैडम, ये इंटेलिजेंट लड़की है और प्रिकॉशियस भी है और इतना प्रॉपर जवाब दे रही है और इतनी अफेक्शनेट थी और वो खुद से ही ढूंढ रही है कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब फॉस्फोरस अपने जो भी प्रॉब्लम है वो पहले तो रिजोल्व खुद से ही करना चाहता है, ऐसा है उसमें। और जैसे बोला सबने, कोकवर्ड इज टू मच एंड कम्युनिकेटिव, लाइट डिजायर, एंग्जाइटी इन डार्क, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये सब मिला के फॉस्फोरस ही आ रहा है। थैंक यू। ओके ओके सर। और कोई शेयर करना चाहेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग? मैम मुझे सल्फर लगा। हाँ मैम बताइए कैसे। ये कम्युनिकेटिव और कॉग्निटिव तो कॉमन है, बट मुझे कॉशियस भी लगे, इंटेलिजेंट भी है और इरिटेबिलिटी है। उसमें इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन इन भी लिया और इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग भी लिया, तो भी सल्फर आ। ओके, आपको उससे उसके टोन में या उसके गेस्चर में इरिटेबिलिटी फील हुई क्या मैम? नहीं नहीं, वहां तो नहीं हुई फील, लेकिन उसने बोला है ना कि मैं इरिटेबल हो जाती हूँ तो मतलब पैंटी मंगाती हूँ जल्दी से, ऐसा घर पे। देखिए मैम, आपने दो रूब्रिक तो बहुत सही है कि चलो कॉग्निटिव टू मच और कम्युनिकेटिव, लेकिन इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन वो जो बोल रही है ना उसका टोन देखो, मुझे इरिटेशन होती है ना, उसका टोन कैसा था? इरिटेशन होती है, तो हमें तो ये वैसे तो इरिटेशन पल लगती से है। ढीला बोलता है इतना ये कर। हम्म। ये मतलब टोन हमें मैच करना। इरिटेशन का टोन कैसा होगा ना, इरिटेशन होती है मुझे, है ना। उसने कैसे बोला, मुझे इरिटेशन होती है ना। तो ये टोन में ज्यादा मायने रखता है हमारे वर्जन से ज्यादा। मतलब पेशेंट क्या बोलता है उस पर नहीं जाना, लेकिन कैसे बोलता है उस पर अगर हम जाएंगे तो हमारा इरिटेशन पेन ड्यूरिंग वाला रूब्रिक वही रूल आउट हो जाएगा मैम। और हीट ड्यूरिंग तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो ये दोनों रूब्रिक नहीं आएंगे। बाकी का एनालिसिस आपका अच्छा था मैम। ओके। इसमें ना बहुत केस में बहुत सिंपल सिंपल रूब्रिक्स है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, हमने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया, लेकिन रूब्रिक में हम वर्जन पे जाते हैं और कुछ कुछ रूब्रिक्स हमारे गलत हो जाते हैं ना, तो हम गलत मेडिसिन पे आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस केस के जितने रूब्रिक है ना उसको हम इतनी अच्छे से अंडरस्टैंड करें ना कि ये रूब्रिक जब भी अगर हमारे सामने आए तो हम इसको बहुत अच्छे से पकड़ सके, क्योंकि बेसिक कॉमन रेमेडी है और कॉमन रूब्रिक से बहुत सारे केसेस, क्योंकि ज्यादातर केसेस कॉमन के ही आते हैं, रेयर रेयर ही आते हैं, तो कॉमन को हमें बहुत अच्छा पक्का करना है। और आज ये केस शेयर करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला, मतलब बहुत सारे रूब्रिक्स जो मैंने नहीं सोचे मुझे, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे कॉमन रूब्रिक्स को हम बहुत अच्छे से आज पढ़े। जो भी छोटा छोटा डीडी है रूब्रिक्स का या मेडिसिन का वो हम करेंगे आज। तो आप लोग बताइए थोड़ा, फिर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूंगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा, शेयर करें अपनी अंडरस्टैंडिंग। हेलो मैम, मैंने एक्चुअली लैक्टिसिस डाला था, पर अभी आप जब बात कर रहे थे तो उससे मुझे शायद एक बात रियलाइज हुई, इट मे बी दैट उसको एक यंगर सिबलिंग है, तो आजकल ध्यान बच्चे की तरफ जाता होगा तो कहीं ना कहीं वो जेलसी सिंड्रोम होगा, तो शी वांट्स अटेंशन, तो अटेंशन के लिए घर में उसको यूरिन हो जाती है, स्कूल में एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, सब जन हंसेंगे वगैरह, इसलिए वहां पे कंट्रोल आता है। उसके बातों में कॉकेटिशनेस बहुत था और चाइल्डिशनेस था वो बातों में, तो मुझे पल्सेटिला लग रही है अभी। ओके ओके मैम। और कोई शेयर करेगा अपनी अंडरस्टैंडिंग? हेलो मैम।
उसे जानना है हाँ मैम। कि दु- स्कूल में नहीं हो रही तकलीफ, घर पे ही क्यों हो रही है। तो यहाँ पे लाइट डिजायर भी लिया था मैंने, बाकी तो रूब्रिक सबने लिए वही लिए। ओके, तो मैम आप कौन सी मेडिसिन लग रही है आपको? फॉस्फोरस लगी थी मैम मुझे। Precocity in ओके मैम। children, pocket is too much, communicative, light desire for, ये सारे देखकर फॉस्फोरस ही आ रही है मेरी। और एक ओके मैम क्लैरिटी ऑफ माइंड ले सकते हैं, ये नहीं यानी अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लगा वो इतना एट 7 यानी इतना क्लियरली, छोटी है लेकिन सब पूरा अच्छे से बताया उसने। हम्म। तो वो भी फॉस्फोरस तो कवर कर रही है वैसे। एक मिनट। हाँ, यस, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी ले सकते हैं, रूब्रिक में तो है मेडिसिन। पर हम लोग अगर मुझे नहीं पता साथ में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड भी लेंगे और फिर साथ में हम लाइट डिजायर भी लेंगे, तो आई डोंट नो। और कोई बताएं। इसीलिए थोड़ा डाउटफुल कि ये भी लेना है या नहीं लेना है, ऐसे कहीं क्लियर ओके, है मैं भी बता और कहीं उसे हम्म जानना भी है ऐसे। ये सही बोला आपने कि उसको जानना है। मैडम मैंने पहले तो बता चुका है, मैं बता चुका हूँ कि फॉस्फोरस है, लेकिन उसमें थोड़ा जो उसका गेस्चर था ना वो टेबल के आपके पहले करीब आई, फिर मतलब आगे गई, थोड़ा पीछे गई। तो ये फॉस्फोरस अक्सर ज़्यादातर देखा गया है, तो ये पहले मेस्मराइज होना चाहते हैं और फिर वो थोड़ा मतलब कंफर्ट होते हैं तो फिर अपनी सीट पे पूरे तरह से बैठते हैं। ऐसा मैंने बहुत केस में ऐसा देखा है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है सर, लेकिन इसके बैठने पे आप देखो कि आगे आ रही है, फिर पीछे जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। इसमें आपको कहीं भी एक अगर 2 मिनट में भी आप देखो ना, तो उसने 10 बार चेंज किया है, इधर 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 इधर, पूरा हिली है, देखो आप वीडियो में, है ना। तो फॉस्फोरस करते हैं बाद में। और कुछ मैम इसमें अफेक्शनेट आएगा क्या? वो जिस तरीके से बात कर रही है तो अफेक्शनेट आएगा क्या? सोच सकते हैं मैम, सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से बात कर रही है, मतलब हमें एक अफेक्शन फील होता है उसकी बातों में, तो वी कैन थिंक ऑफ अफेक्शनेट, सोच सकते हैं मैम, जरूर। मैं बताऊं अब? हेलो प्रवीण मैम सर। बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। मैम मैंने जब किया था तो कॉकटिस कम्युनिकेटिव वगैरह लिया था। फिर आपने जब बताया कि उसकी एक छोटी बहन भी है और इसको सारे प्रॉब्लम घर पे होते हैं, बाहर नहीं होता है। बाहर वो कंट्रोल कर लेती है। तो फेनिंग सिक टू बी इन चिल्ड्रन अगर डाल दे तो उसमें वो पल्सेटिला भी है और बेल भी है, बेलाडोना भी है। तो मेरा बेलाडोना भी आ रहा था। अब अच्छा, आगे आई डोंट नो। ओके ओके मैम। और कोई? हेलो मैम, गुड प्रवीण इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मुझे भी ये पल्स ही लग रही है, कम्युनिकेटिव है, अफेक्शनेट है और काफी अच्छे से सारा बता रही, तो इंटेलिजेंट भी कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रही है। जैसे बात अपना बताइए, कॉन्फिडेंट भी है, मम्मी के बगैर भी इतने अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रही है। और स्कूल में उससे नहीं कंट्रोल होता है, इसका एक ये रीजन हो सकता है, माइंड में तो उसको कहीं ना कहीं पता है यहाँ पे कोई उपाय नहीं है भागने का, मैम से पूछेगी तो जाते जाते टाइम लगेगा, तो वो फीड है, उसका इम्पैक्ट चल रहा है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है 1 मिनट में मैं वॉशरूम पहुंच भी जाऊंगी, क्योंकि दूर भी होता है क्लासरूम से वॉशरूम। तो इस वजह से उसका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द ब्रेन ये काम तो कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम बोलिए या कंट्रोलिंग पावर उसको है ये चीज। और घर में वो फ्रीवलेस में रहती है ना,
जब हम जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पल्स भी मुझे लग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो थोड़ा घर में वो भी चाह रही है अटेंशन पेरेंट्स का, वो सब बच्चों में होता है। और जैसे वो बात कर रही है नखरा कर करके, तो ये पल्स ही मुझे लग रही मैम। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। और कोई? पेरेट्रम भी हो सकती है ना? बताइए मैम, कैसे हो सकती है? क्योंकि मैम जो रूब्रिक हम लोगों ने लिया है वो वेरेट्रम में भी काफी क्लोज जा रहा है, एंड ये फेनिंग सिक टू बी इन चिल्ड्रन में वेरेट्रम काफी बोल्ड में है, तो वो कुछ मतलब रेड में वो लिखा हुआ है ना, तो काफी हद तक वो कवर करता है। एंड उसकी जो बिहेवियर भी, एक फील जो होता है ना, वो वेरेट्रम तक मुझे पहुंचा रहा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके। बाकी रूब्रिक वाइज तो बहुत क्लोज आ रही है विराट, सीरियसली साथ साथ में चल रही है दोनों, विराट और जो मेडिसिन मैंने दी है साथ साथ में चल रही है। ये केस शुरू किए कर दिया है किसी ने शायद। गायत्री मैम का माइक ऑन है। ओके प्रवीण सर, मैं बताऊं सर? जी मैम। जो रूब्रिक्स मैंने सोचे वो मैं बताती जाती हूँ कि मैंने केस में कैसे। एक तो एंट्री मेरी थी कॉकेटिस टू मच, ठीक है, उसको देख के, चाहे वीडियो ब्लर है लेकिन आप लोगों को लगा होगा कि कितनी प्यारी सी बच्ची है ना। और दूसरा उसका जो, हाँ, मुझे मतलब जो उसकी ड्रेस, उसकी प्यारी सी बातें, उसकी प्यारी सी अदाएं, एक तो पिंक कलर का प्यारा सा टॉप पहना था, मस्त हेयर स्टाइल की थी, तो ये सारी चीजों पे से फर्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था दैट इज कॉकेटिस टू मच। फिर कितनी वाइवेशियस थी ना, ये बहुत अच्छे से बात कर रही थी आराम से एकदम हंस के। फिर दूसरा रूब्रिक वाइवेशियस हुआ, फिर इंटेलिजेंट। काफी सारे रूब्रिक्स तो मैंने ग्रुप में से सबने जो एनालिसिस डाला उस पे से लिए, मैंने इतने सारे नहीं लिए थे, पर हम सब डिस्कस करते हैं कि वाइवेशियस थी, इंटेलिजेंट थी, कि इतनी छोटी सी बच्ची जस्ट कंप्लीटेड 7। आजकल के अगर देखने जाए ना तो 7 साल के बच्चे तो जनरली मम्मी को बोलते कि नहीं मम्मा आप बैठो, और स्पेशली जब ऐसी कोई जैसे यूरिन के इन्फेक्शन के बारे में बताना है और ऐसी कोई बात है तो थोड़ा हेजिटेशन लड़कियों को होता है। लेकिन ये कितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट थी, अकेले बैठ के उसने पूरी अच्छे से मुझे बात बताई, ठीक है। फिर जो उसने बोला कि मैं तुरंत भागती हूँ, तो इसको हम क्विक टू एक्ट भी ले सकते हैं। क्विक टू एक्ट मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो तुरंत आप उस पर एक्शन लेते हो, दैट इज क्विक टू एक्ट। तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर सब लोगों ने काफी लोगों ने क्यूरियस लिया है, काफी ने लाइट डिजायर लिया है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि लाइट डिजायर में पेशेंट हमसे लाइट चाहता है, उसकी डिजायर होती है लाइट की, तो वो क्या करेगा ना, पूछेगा। इसने अपने आप से ये जैसे बातें कर रही थी, मैं ये सोचती हूँ और मुझे ये डाउट है, लेकिन इसने मुझे नहीं पूछा कि मैम ये क्यों होता है, या ये क्या होता है, ये कैसे होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसने मुझे नहीं पूछा। ये बस खुद ही सोच रही थी कि मैं ये सोच रही हूँ कि वहां पे हो जाता है स्कूल में कंट्रोल, मेरा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। तो इसको क्यूरियस लिया था, ना कि लाइट डिजायर, ठीक है। फिर ये जो लड़की थी बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है, तो लोक्वासिटी थी, ठीक है, अपने मन से सब कुछ इसने बहुत अच्छे से बताया और बातों नहीं लगी लड़की सबको, ठीक है। अगर ये, और मैं बिल्कुल अननोन थी, फर्स्ट टाइम मेरे पास वो आई थी और वो कितनी फ्रीली बात कर रही है। तो लोक्वासिटी चिल्ड्रन इन, और एक और रूब्रिक है स्पेसिफिक, अगर और हम स्पेसिफिक होते हैं तो लोक्वासिटी चेंजिंग क्विकली फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर।
ये रूब्रिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि लास्ट में जैसे मेरा यूरिन वाला पार्ट उसका खत्म हो गया बताना, फिर उसने बोला एक बार स्कूल में मुझे वॉमिट हुई थी तो मेरे दोस्त लोग मुझे ये पूछते हैं, मतलब इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, ये अपनी बातें उसकी चालू ही थी। ठीक है, तो ये इतने कॉकेटिश और लोक्वासिटी वाले होते हैं ना, बोले जाते हैं। फिर जैसे अभी एक डॉक्टर ने बताया कॉन्फिडेंट, वी कैन थिंक ऑफ बहुत कॉन्फिडेंट थी, कोई इसके अंदर फियर नहीं दिख रहा था, कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई एम्बेरसमेंट नहीं था। एम्बेरसमेंट जो सोचा है ना, लेकिन एम्बेरसमेंट में वो खुद बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब स्कूल में ऐसा हो जाता है, ऐसा तो उसने कहीं कुछ नहीं बोला। तो हमें जो पेशेंट में मिल रहा है ना, वही हम सोच सकते हैं कि अगर पेशेंट ने बोला कि मुझे ये फील होता है तो हम लेंगे एम्बेरसमेंट। इसने कहीं पे भी मुझे नहीं बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता या मेरे साथ ये होता है या मुझे शर्म आती है, ऐसा कुछ भी इसने बिल्कुल नहीं बोला। तो वो चीज मैंने एम्बेरसमेंट नहीं लिया था। फिर जैसे इसने बोला कि फर्स्ट टाइम जो मुझे इन्फेक्शन हुआ था उसके बाद ये हुआ जा रहा है, तो इंजुरी बीइंग इंजर्ड हम रेट्रो में सोच सकते हैं, नॉट नेसेसरी मैंने लिया नहीं था, लेकिन हम सोच सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो इंजुरी हुई, वो इन्फेक्शन हुआ, वो उसको चला जा रहा है। तो इंजुरी बीइंग इंजर्ड और डिल्यूजन परसिक्यूटेड, मतलब ये पीछे ही पड़ा है, चले ही जा रहा है, परेशान कर रहा है उसको, तो वी कैन थिंक ऑफ डिल्यूजन परसिक्यूटेड। फिर अफेक्शनेट, जैसे मैम ने बोला कि बहुत अच्छे से बात कर रही थी, तो वी कैन थिंक हाँ अफेक्शनेट भी है। ठीक है, फिर जो रूब्रिक्स एक सब डॉक्टर्स ने लिए थे, गेस्टर्स मेक इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हैंड, जैसे मैं भागती हूँ और ऐसे होता है, तो उसके हाथ, उसका मुंह, सब कुछ कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे चल ही रहा था। ठीक है, और जिस तरह से वो कभी इधर कभी उधर, कभी कूद रही है, कभी बोल रही है, तो एक रूब्रिक है हमारे पास बहुत अच्छा, सिटिंग एवर्जन टू सिट, ये भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 मिनट के लिए शांति से नहीं बैठेगी। ठीक है, कम से कम 10 बार इधर गई, इधर गई, उधर गई, उधर गई, तो सिटिंग एवर्जन टू सिट, इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन है। फिर एक्सेस ऑफ एनर्जी चिल्ड्रन इन, ये भी हम सोच सकते हैं कि उसकी एनर्जी देखो। ठीक है, बहुत अच्छे से बता रही थी, कंटिन्यूस बोले जा रही है, अच्छी एनर्जी है, इधर उधर कूद रही है, हाथ मुंह सब हिला रही है, तो ये हम सोच सकते हैं। और प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, इसमें हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो उसकी समझ, ठीक है, प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन हम कैसे समझते हैं कि जो बच्चे अपनी उम्र से जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, तो इसके अंदर 2-3 चीजें थी। एक तो जिस तरह से वो बात कर रही थी, बहुत मेच्योरली बात कर रही थी। फिर दूसरा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी, ये वीडियो ब्लर किया इसलिए नहीं दिखाई दिया, अदरवाइज इसमें सेकेंडरी चेंजेस भी शुरू हो गए थे, जबकि इसकी एज सिर्फ 7 साल थी। जनरली जो एज होती है चेंजेस डेवलप होने की वो 10 साल होती है, इसके अंदर वो 7 साल में ही शुरू हो गए थे। और द वे सी टॉक, कितनी मेच्योरली बात कर रही थी। और दूसरा, जो ये बोल रही थी उसमें आप देखो, एक 7 साल की बच्ची है, अननोन डॉक्टर के पास बैठी, ऐसा नहीं कि मैं उसकी फैमिली फिजिशियन थी, बहुत पहली बार ही हम लोग मिल रहे थे, बट बहुत आराम से वो पैंटी, निकर, ये सारे वर्ड्स कितनी मतलब स्मूथली यूज कर रही थी ना, उसको कहीं भी एक झिझक नहीं दिखी। आप देखिए, अदरवाइज लड़कियों में इस उम्र में एक कॉमन सेंस थोड़ी सी आ जाती है ये वर्ड्स यूज करते टाइम, लेकिन ये बहुत आराम से यूज कर रही थी। तो दिस वी कैन सी, जैसे चंद्रा सर से हमने सीखा है कि प्रिकॉक्सिटी मतलब प्रीकॉक्स, मतलब जिन लड़कियों में सेक्स का जो समझ है वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो ये लड़की में भी आपको देखो एक वो चीज दिखी आपको कहीं ना कहीं कि कितनी फ्लुएंटली और आराम से ये चीजें बोल रही है। लाइक सर ने जो प्लेटिना का केस शेयर किया था कि वो 10 साल की है और उसने सबको मतलब रखा था अपने उसमें, 10 साल में ही उसने किसी को चार्म कर लिया था ना, तो ये केस में भी ये चीज मैंने रेट्रो में अंडरस्टैंड की कि ये लड़की में प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन बहुत अच्छे से सब जगह से अप्लाई हो रही है, फिजिकली है, मेंटली भी बहुत है, और प्लस उसके सेक्सुअल कैरेक्टर, जो जो सेक्स वाली जो निकर पैंटी कौन इतनी फ्रिक्वेंट मतलब इजीली स्मूथली बोलता है, तो वो चीज भी ये लड़की में थी। तो प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सारे रूब्रिक्स लेके मैंने मेडिसिन दी थी। बताइए आप लोग क्या है ये मेडिसिन?
प्लैटिना लेकेसिस लैकिसिस लेकेसिस लेकेसिस है मैम, लेकेसिस म्यूटा। लेकेसिस म्यूटा 30 का डोज दिया था उसको, 3 डोज दिए थे मैंने। उसके बाद मैंने उनको बोला था कि 3 दिन बाद एक बार मुझे कॉल करना, अगर कुछ रहा तो मैं रिपीट करने को बोलूँगी। लेकिन उसको तभी आराम हो गया था, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी उसको। उसके 6-8 महीने बाद एक बार और उसकी मम्मी आई थी, तब भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था, तब भी सेम मेडिसिन सेम पोटेसी, और वो ठीक हो गई थी। तो ये था लेकेसिस म्यूटा का केस। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम वो इतने क्लियरली सब बता रही थी, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर ले सकते हैं? उसमें है क्या मेडिसिन मैम? है, मैंने सोचा था लेकिन फिर फॉस्फोरस की तरफ ध्यान चला गया तो नहीं लिया। हम्म लेकेसिस नहीं है ना, मैथमेटिक्स, सॉरी, ये एबिलिटी है। है, देखा मैंने लेकेसिस है। हाँ हाँ है, सोच सकते हैं मैम। पर मुझे यहाँ पे मैथ्स वाला, एक्चुअली केस में अगर देखने जाए ना, तो मुझे मैथ्स वाला कुछ इतना नहीं लगा, और एबिलिटी वाला तो नहीं लगा कि भाई मुझे ऐसे करना चाहिए। मैथमेटिक एबिलिटी मतलब आप सिचुएशन को समझ के, आपके अंदर समझ है कि, जैसे बोलते हैं ना, मैथ्स, सिंपल मैथ्स वाला भी हो सकता है, लाइक ऐसे करेंगे इतना कैलकुलेशन, लाइक हम अपनी बजट का निकालते घर का कि भाई मुझे इतनी जरूरत पड़ेगी, या इतना खर्चा शॉपिंग करेंगे तो हम इतना करेंगे, या एक होता है ना जनरल समझ कि कैसे करनी चाहिए कोई भी चीज। पर यहाँ पे वैसी कोई चीज मुझे लगी नहीं। रूब्रिक में है लेकेसिस, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ मैम कि ये मैथमेटिक एबिलिटी हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ओके मैम। इस केस के रिगार्डिंग मैम। मैम आ गया ध्यान में। मैम उसके फील्ड से इसको डीडी कीजिए ना प्लीज। किससे मैम? पल्सेटिला। पल्सेटिला पल्सेटिला है ना, जैसे एक सर ने बताया ना कि पल्सेटिला अगर होती ना, तो ये अपनी मम्मी को नहीं छोड़ती। पहली बात, इसकी मम्मी इसको छोड़ के चली गई वहां पे ही पल्सेटिला, जैसे आपने बताया ना कि हो सकता है छोटी सिस्टर है और जेलसी है, तो वो वही उसकी मम्मी को रोकती कि नहीं मम्मा मेरे पास रुको, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप बताओ। टिमिडिटी में है ना पल्सेटिला, कितनी शाय और टिमिड हम लोग जानते हैं ना। फर्स्ट टाइम तो वो कैसी होती है, यस शर्माएगी, मैम। आंसरिंग आंसरिंग मम्मी एबिलिटी को जो नहीं है वो छोड़ती, उसकी। यही मेन पॉइंट था। यस। हाँ, यस। ये मेन पॉइंट था कि वो मम्मी को आराम से उसने जाने दिया और अपने ने अच्छे से बात की। तो पल्सेटिला होती है ना, तो वो नहीं जरूरत होती तो भी मम्मी को बिठाती कि मम्मी हाँ को, हाँ। मेरे साथ तो बैठो ना, मम्मा आप रुको ना, मेरे को शर्म आती है, मम्मा आप बताओ ना। तो वो हाँ। चीज होती, अदाएं थी, यस लेकिन यस। कॉकेटिस यहीं टू पे मच डीडी में हो बहुत जाता सारे। मैम, ये मेरे दिमाग से निकल गया था। हाँ। थैंक यू। हम्म इसलिए ये पल्सेटिला नहीं। और अगर आप लोगों को कुछ मैम लगता है फास्फोरस से डीडी करिए ना। ओके, जो चीज मुझे लगता है ना, पर भी जैसे पर दोनों है ना, सॉरी टू डिस्टर्ब जब मैम, आपकी आवाज़ इन नहीं आ रही है। लोगों और फॉस्फोरस जो है के इधर में है ना, तो दोनों अगर होते तो कि मम्मा रुकना, मम्मा ना, मैं अकेले तो मैडम आवाज नहीं आ रही। मैम आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, आप एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है सर।
जी जब तक मैम हमें वापस ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। सर वाइवेशियस को हम एक्चुअली समझते कैसे कि मतलब हमारा पूरा माहौल लाइट कर देते हैं उस तरीके से, या फिर उसका बबलीपना होता है उसके हिसाब से हम वाइवेशियस केस में जैसे हम कई केस में बचपना तो चीयरफुल मैम भी लेते हैं। चाइल्डिश बिहेवियर को बोलते हैं हम, कि जब कोई बहुत चाइल्डिशली बिहेव करता है। विवाशियस जो रहता है वो मतलब एकदम प्रसन्न, ये मतलब चीयरफुल से भी आगे की स्टेट है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश रहता है वो, उसके जेस्चर से, उसकी टोन से, उसका ऑरा मतलब थोड़ा अलग रहता है। हेलो। मतलब माहौल को लाइट बना देता उस हिसाब से, मतलब पूरा माहौल लाइट बना देता है। हाँ उसी हिसाब से बोल सकते हैं। सर इस केस में लाइट डिजायर फॉर कैसे आ गया? नहीं आया मैम, मैंने एक लाइट सेकंड। डिजाइन नहीं अप्लाई किया है। आपको आवाज आ ओके, रही है क्या? हाँ हाँ, यस मैम, ओके हाँ, ओके। लाइट डिजाइन नहीं लिया है मैम, क्योंकि उसने डायरेक्टली तो मुझे पूछा ही नहीं था कि ये मुझे क्यों हो रहा है। वो सिर्फ बोल रही थी कि मैं ऐसे सोच रही हूँ कि घर पे हो रहा है, स्कूल में कंट्रोल हो जाता है, ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब उसने मुझे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो यहाँ पे उसने लाइट की डिजायर मुझे नहीं दिखी उसमें, इसलिए मैंने लाइट डिजायर नहीं लिया था। क्यूरियस ले सकते हैं हम, क्योंकि वो सोच रही थी, तो हम सोच सकते हैं कि क्यूरियस है, उसको जानने की इच्छा है। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम एंजाइटी डार्क से कैसे डील करेंगे? एंजाइटी डार्क से भी देखो, किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया, मैं नाम बहुत भूल जाती हूँ, कि एंजाइटी नहीं दिखी उसके अंदर, वो सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है। एंजाइटी डार्क इन मतलब पहला वर्ड जो है वो एंजाइटी है, तो रूब्रिक का फर्स्ट वर्ड है ना, उसको हमें अच्छे से फील करना है। ये पेशेंट जो बात करी उसमें आपको एंजाइटी दिखी मैम? नो मैम। हेलो। हाँ, तो फिर वही डीडी हो गया। एंजाइटी डार्क इन मतलब हमें उसके अंदर एंजाइटी दिखनी चाहिए, और वो डार्क में है इसलिए उसकी एंजाइटी, लाइक उसको होना चाहिए ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ, तो वो फील आना चाहिए रूब्रिक का। तो वो तो था ही नहीं, ना तो उसको एंजाइटी, ना तो उसको कोई एंजाइटी थी, ना तो वो डार्क में थी, वो सिर्फ सोच रही थी, तो इसलिए एंजाइटी डार्क नहीं आएगा मैम। आई होप समझ में पता चला ना मैम? हेलो यस मैम। सोनल मैम। मैम यस मैम, यस मैम। मैम फास्फोरस से डीडी कर दीजिए ना, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ओके ओके ओके, मैं कर देती हूँ मैम। सी, फॉस्फोरस भी क्लिंगिंग टू मदर में है, राइट। जो फॉस्फोरस बीमार होता है ना, तो उसको भी लाइक पल्सिडिला जैसे वो दोनों थोड़े सेम चलते हैं। जब वो बीमार होते हैं ना दोनों, तो उनको कैरेसिन चाहिए, उनको मदर चाहिए, उनको कंपनी चाहिए, तो ये दोनों में बहुत कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, उसको तकलीफ थी, लेकिन वो उसकी मतलब मम्मी ने बोला कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तो वो अकेली आराम से बैठी। तो वहां एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि इसको कंपनी नहीं चाहिए। फॉस्फोरस जो है वो कंपनी क्लिंगिंग में है, प्लस उसका क्या होता है कि उसको लगता है कि मेरे साथ कोई रहे, अफेक्शनेट है और क्लिंगिंग में है। ये कैसी थी? रेस्टलेस सिटिंग एवर्जन टू सीट। आप देखो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक था ये केस में, ये बिल्कुल टिक के नहीं बैठ रही थी। फॉस्फोरस ना क्लीन करता है, जबकि लेकेसिस क्लीन नहीं करता। लेकेसिस जानवर है, मतलब एनिमल है, तो उसके अंदर ना अलर्टनेस होती है कि मुझे कहीं से कोई खतरा नहीं हो जाए। फॉस्फोरस बिल्कुल डिफ्यूज पर्सनालिटी है, आप पर्सनालिटी को देखिए, फॉस्फोरस से बिल्कुल किसी से भी मिक्स हो जाता है, लेकिन लेकेसिस अलर्ट बंदा है। तो ये आगे आ रही थी, पीछे जा रही थी, ये कहीं से भी, मुझे भी कहीं उसने क्लीन नहीं किया, ठीक है। तो उसके अंदर, फॉस्फोरस के अंदर आपको क्लिंगिंग दिखेगा, अफेक्शनेट दिखेगा, बट डिजायर टू रिमेन इन में है। लेकिन लेकेसिस क्या है? वो प्लेफुल रहता है, बिल्कुल उसको बेड में नहीं रहना है, बेड एवर्जन टू सन्स में है। तो वो चीजें थी, प्लस इसकी जो सेक्सुअल मेच्योरिटी वाली बात है जो मैंने आपको बताई, कि प्रिकॉसिटी है दोनों में, लेकिन पैंटी में लेके हाथ में रखती हूँ, निकर लेके मम्मी आ जाती है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अलग दिखेंगी। जो एनिमल किंगडम की जो भी मेडिसिन है ना,
उनमें ये चीज बहुत मार्क्ड होती है। सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, कंपैरिजन, अपनी टेरिटरी, ये सारी चीजें आपको लेक्टिसिस या कोई भी एनिमल वाले ग्रुप में दिखेगी। फॉस्फोरस में इतना मार्क नहीं होता है। तो यहाँ पे भी मैंने लेक्टिसिस और फॉस्फोरस को डीडी किया था। हेलो, जी मैम। फॉस्फोरस एंजाइटी लाइट डिजायर में है, एंजाइटी डार्किंग में है, तो वो पूछता क्यूरियस ट्रेनिंग, क्यूरियस में है, क्यूरियस वांट टू नो अबाउट ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, तो वो क्वेश्चंस पूछता कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। तो वो क्वेश्चंस भी इसमें नहीं थे, है ना। क्लिंगिंग नहीं था, बेड डिजायर टू रिमेन इन बेड नहीं था। फिर जैसे सबने बताया ना कि इसको स्कूल में नहीं होता है और घर पे होता है, तो वी कैन थिंक ऑफ कि पेन कर रही है ना, तो फेनिंग भी हो सकता है, तो फेनिंग में भी फॉस्फोरस नहीं है। सिटिंग एवर्जन टू सिट में फॉस्फोरस नहीं है। तो इस तरह से दोनों बहुत अलग हैं। लेकिसिस और फॉस्फोरस दोनों क्लोज लगती हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है ना, तो उसे हम उसको अलग कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे दोनों सेम लग रहे हैं ना, तो ये पॉइंट जरूर पूछना चाहिए कि जब बच्चा बीमार होता है तो क्या कहता है, आपको साथ में बिठाता है क्या, बोले नहीं नहीं खेलता रहता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खेलता ही रहता है, तो फिर हमें लेकिसिस की तरफ सोचना चाहिए। और ज्यादा चिपकता है, बिस्तर में रहता है, या मम्मी को पास में बिठाता है, तो ये सारी चीजों में हम फिर फॉस्फोरस की तरफ सोचते हैं। हेलो, थैंक यू मैम। जी मैम। दूसरा ये भी है कि फास्फोरस अफेक्शनेट होता है ज्यादा, और लैकेसिस जो है जैसे मैम ने बताया वो विवाशियसनेस ज्यादा रहती है लैकेसिस। सर वाइवेसिटी पे कुछ ऐड कर सकती हूँ? हाँ जरूर कीजिए मैम। तो किसी ने वाइवेशियस पूछा था। वाइवेशियस मीन्स फुल ऑफ वाइटल फोर्स, अलाइव, वेरी फुल ऑफ लाइफ, ये वाइवेसिटी का मीनिंग होता है। जिंदा दिल। बस सर जी, फुल ऑफ जी लाइफ, मैम। अलाइव, जिंदगी जी रहा है। वाइवेशियस को देख के आपको उसका बेसिक मीनिंग है फुल ऑफ वाइटल फोर्स। जी सर। जी थैंक यू रश्मि मैम। और थैंक यू मैम। और ये जो लेकेसिस होते हैं ना, ये लोग बहुत, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे बच्चे क्लिनिक में आते हैं लेकिन खेलते रहते हैं, ठीक है, बच्चा बीमार है लेकिन टीवी देखता रहता है, तो ये लोग बहुत प्लेफुल रहते हैं, एम्यूजमेंट डिजायर में है, फ्रिवुलस रहेंगे। बच्चा बीमार भी है तो वो ज्यादा वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है, खेलने में उसका ज्यादा ध्यान होता है, ठीक है। जस्टिंग है, एक्सिलरेशन है, बहुत सारे रूब्रिक। लेकेसिस की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना, एकदम चार्म कर देती है आपको, मतलब आपको मजा आता है उसके साथ। विटी में है, मतलब पार्टी की जो बोलते हैं ना जान होती है, जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से बोलेंगे, बातें करेंगे, वैसे होते हैं। विटी मतलब कैसा कि एक हंसी मजाक करके हल्का कर देते हैं माहौल को। बहुत कोई कुछ ऐसा लग रहा होगा ना कि फ्रेंड्स बैठे हैं और कोई सीरियस माहौल है, फिर वो ऐसे जोक पास कर देंगे ना तो सारा माहौल लाइट कर देते हैं। तो वो पर्सनालिटी होती है लेकेसिस। इमिटेशन मिमिक्री है, तरह तरह की बातें आवाज निकालेंगे, सबकी नकल उतारेंगे, है ना। लोक्वासिटी इतनी ज्यादा है, बोले जाए बोले जाए बोले जाए, हमें लगता है बस, पर मजा आता है उसको सुनने में, मतलब वैसे होता है लेकेसिस। और गवर्नमेंट में है, मतलब हर चीज का उनको मजा लेना है। खाना तो ये मस्त खाओ के खाएंगे, ये खाओ वो खाओ, चटपटा ये वो खाएंगे खिलाएंगे, और मजे वाली लाइफ जीने वाले जो होते हैं ना, वो लेकेसिस होते हैं। और लेकेसिस का एक और चीज है ना, बहुत पैशनेट होते हैं ये लोग, मतलब जो भी करते हैं ना ऐसे दिल से, मतलब ऐसे घुस जाते हैं। लाइक टीवी गेम में घुस गया तो उसको ऐसा लगेगा जो पूरा हाथ पूरा मतलब गेम में हिल रहा है, या कुछ भी करता है ना वो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर, बहुत इन्वॉल्व होके करता है लेकेसिस। और फॉस्फोरस का ना चारों तरफ ध्यान रहता है। फॉस्फोरस को आप देखोगे तो वो सबसे मिल जाएगा, सबसे सबसे बिजनेस करना है उसको, सबके साथ जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। लेकेसिस के दो फ्रेंड होंगे लेकिन ऐसे जिगरी, जान छिड़क देंगे, ऐसे होते हैं लेकेसिस। और इसके अंदर हमें एनिमल इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने बताया ना कि अलर्ट रहेंगे, क्विक रहेंगे एकदम, ठीक है, कॉशियस रहते हैं ये लोग, कहीं से भी कोई खतरा नहीं आना चाहिए, वो इतना अलर्ट रहते हैं। और
ये लोग इंसाइटिंग अदर्स में भी जैसे कंप्लीट में है, ठीक है। तो ये लोग है ना, मतलब क्या करते हैं, अपने आप को बचाना जानते हैं ये लोग, केयरफुलनेस में है कि भाई मेरा कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, किसी और को जाके छेड़ेंगे, जाना जाना तू बोल, जब तू कर, है ना। तो इंसाइटिंग अदर्स में है। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन में सिर्फ 5 मेडिसिन है ना, उसमें से ये है। और इंटेलेक्चुअल है, मतलब उनको जो समझ होती है ना, उस चीज को अप्लाई करना वो लोग जानते हैं। कुछ लोग होते हैं पढ़ना जानते हैं, समझ आती है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना ये लेकेसिस बहुत अच्छे से जानता है। इसका माइंड बहुत शार्प रहता है, क्यूरियस होते हैं, सारी चीजों को जान के समझ के अलर्टनेस के साथ वो अपना हर कदम फूक फूक के रखते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग। और पर्सनालिटी एकदम कॉकेटिश, टू मच, बिंदास, बोलते रहेंगे इधर उधर कहीं की भी बातें। तो थॉट्स वॉन्डरिंग में है, स्पीच वॉन्डरिंग में है, मतलब टॉपिक चेंज होता रहेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन से टॉपिक से कहाँ चले गए, है ना। इस तरह की पर्सनालिटी होती है लेकेसिस। और जैसे मैंने बताया ना, जी मैम। सिटिंग एवर्जन टू सीट, ऐसे 2 रूब्रिक और हैं कि एक्टिविटी कांस्टेंट, मतलब इनको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चाहिए करने को, ये शांति से नहीं बैठ सकते, चाहे बीमार हैं चाहे अच्छे हैं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ चाहिए। एक्टिविटी विदाउट क्वेश्चन अमेलियरेट है मैम। हाँ, क्वेश्चन एमुलेशन है, मतलब जिसमें मजा आ रहा है वो करते ही जाएंगे ये लोग। एक्टिविटी विदाउट परसिवरेंस, मतलब किसी में टिकते नहीं है, लेकिन करते तो रहेंगे, कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। तो ये इस तरह से होता है, और इसीलिए फिर ये लोग है ना एमोरस विथ इम्पोर्टेंस में भी है कि मजा लेते हैं, पर वो इतना कर नहीं पाते, छोड़ देते उस चीज को, फिर और कहीं चीज फिर और छोड़ देंगे, इस तरह से रहते हैं। और इतने मजेदार और ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स में इन चिल्ड्रन में भी है, क्योंकि इनकी मजा मस्ती ना कभी कभी बड़ों के लिए तो परेशानी भी कर देती है ना। क्योंकि ये लोग ईगोटिज्म इन चिल्ड्रन में सिंगल लेकेसिस है। तो कितनी बार ये होता है कि बच्चा बहुत ईगो वाला है, बात नहीं करता है या बात नहीं सुनता है, तो हम प्लेटिना की तरफ जाते हैं, तो वहां पे भी ईगोटिज्म इन चिल्ड्रन में सिंगल लेकेसिस है, तो हमें सोचना चाहिए, ठीक है। ये लोग आंसरिंग डिक्टेटोरियल में है, मतलब ऐसे डिक्टेटर करके हमको आंसर देंगे, हमने कुछ पूछा तो जैसे ऑर्डर दे रहे हो ना, इस तरह से आंसर करते हैं। हॉटी है, बात नहीं मानते, जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन इनको जो करना होता है वो करते हैं, तो अगर इनको कुछ और कहा जाए ना तो नहीं भी मानेंगे। कॉन्ट्ररी में है, फिर ऑब्स्टिनेट है, क्वारलसम है, ये सारी चीजें भी नेगेटिव भी है। इम्पल्सिव है, डिसओबीडियंस है, डिस्ट्रक्टिवनेस होम, कि भाई घर में तोड़ा फोड़, इधर उधर कुछ भी तोड़ दिया, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले। डिल्यूजन ग्रेट ईज, मतलब उनको लगता है कि जैसे ईगो वाला, ईगोटिज्म में सिंगल है, मतलब उनको लगता है कि मैं कुछ हूँ, तो डिल्यूजन ग्रेट ईज। बोस्टर में है, ठीक है, इनको कुछ बोल दिया तो बुरा लगता है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, ठीक है, ये लोग मस्ती कर लेंगे सबके साथ। एंटिक्स प्लेइंग, इधर चढ़े उधर चढ़े, है ना, सबके नकल करेंगे, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन इनको बोलो तो एब्यूजिव हो जाएंगे। कंप्लेनिंग लाउड, कंप्लेनिंग अबाउट ट्रिपल्स, छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन करेंगे, ऐसे किया वैसे किया। और लेकेसिस जो होता है ना, वो बेड में नहीं जाएगा, लेकिन लेमेंटिंग करता है, मुझे ऐसा हो गया, बीमारी होगी तो वो लेमेंट करेगा, ठीक है। फिर टेम्पर टेंट्रम्स है, नखरे दिखा के अपनी बात मनानी है, मैनिपुलेटिव है, पेनिंग सिक में है। तो और जेलसी इन लोगों में बहुत होती है। लेकेसिस अगर जेलसी, सस्पिशियसनेस, फिर रिवेंज तक जाते हैं ये लोग, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल, अगर इनके साथ कुछ छेड़ा, इनको कुछ नुकसान किया, तो ये लोग इतना ज्यादा वो करते हैं। जैसे छोटे बच्चे के लिए भी कितनी बार पेरेंट्स बोलते हैं ये छोड़ता नहीं है किसी को, इसको किसी ने मारा ना, इसने मार खा के नहीं आना, ये उसको 4 मार के आएगा, पूरा बदला लेता है ये। तो हेट्रेड एंड रिवेंजफुल में भी लेकेसिस है। तो बहुत वाइवेशियस, बहुत अच्छा बच्चा भी है, लेकिन मस्तीखोर भी है। वेरी नाइस मैम। अभी तो पूरा मेटिया मेडिका ही आपने पढ़ा दिया लेकेसिस का। थैंक यू सर। बस ये बच्चों के कुछ रूब्रिक्स निकाल के रखे थे कि बच्चों में हम कौन से अप्लाई कर जी सकते हैं। लाइक
जनरली चाइल्ड का केस है ना, तो हम बच्चों में कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या दें क्या नहीं। तो एक पिक्चर हमें माइंड में रखना है कि ये 3-4 पॉइंट है कि भाई एक उसके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट दिखनी चाहिए, आपको वाइवेसिटी दिखनी चाहिए, मस्ती दिखनी चाहिए। ये सारी चीजें हम कुछ ध्यान में रखें ना, तो हम लेकेसिस फॉस्फोरस, अदरवाइज फिर हम कंफ्यूज होते हैं कितनी बार। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती है चाइल्ड के केस में स्पेशली। फिर एक पॉइंट रिलीजियसनेस का है। हाँ, ये बच्चे सुपरस्टिशियस होते हैं। सुपरस्टिशियस भी बहुत अच्छा रूब्रिक है अगर पकड़ना है बच्चे को। तो जैसे ये लड़की के केस में भी मैंने बताया नहीं था, क्योंकि बताती तो पूरा लेकेसिस क्लियर हो जाता। पर उसकी मम्मी ने बोला था कि हाँ, ये कान्हा जी को बहुत मानती है, मतलब पूजा पाठ वगैरह करती है ये। तो ये बच्चे रिलीजियस भी बहुत होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं कभी कभी, कि नहीं ऐसे करने से ऐसे होगा। तो वो चीज भी अगर हमें कंफर्म करना है कि भाई ये लेकेसिस या फॉस्फोरस है, तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये भगवान को लेके क्या लगता है इसको, बोला हाँ हाँ ये बहुत पूजा करता है या चीजों को मानता है, तो फिर हम इसको लेकेसिस दे सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया पिक्चर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्लियर कर दिया मैम पिक्चर पूरा लैकेसिस का। और लैकेसिस में वो बूस्टर भी रहता है ना, तो अपने को थोड़ा सा सल्फर से भी वो कंफ्यूज हो जाता है, इतना बूस्टिंग करता है लैकेसिस बच्चा। मतलब मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा वो बहुत बूस्टिंग है। बहुत अच्छे से बताया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बताया मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, अश्वता मैम, बहुत बढ़िया केस। थैंक यू सर। थैंक यू परवीन सर को भी लाने के लिए, मैम को लाया कीजिए सर। यस सर, बिल्कुल मैम, एवरी मंथ। यस बहुत अच्छा पढ़ाई है, इनका बहुत अच्छा है, बेसिक कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच प्रवीण सर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और थैंक यू सो मच आप नहीं सबने नहीं इतने अच्छे से मैम, सुना उल्टा मुझे। है। थैंक यू सो मच। नहीं उल्टा है मैम। हमारी IHF फैमिली आपकी आभारी है कि आपने समय निकाला। अपने हम सभी को पता है कि सभी का कितना बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद और फिर ऊपर से प्रिपेयर भी करते हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि एक अच्छे से हमारा सेशन जाए और फ्रूटफुल रहे सभी के लिए। तो हमारी IHF फैमिली आपकी आभारी है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। नहीं सर, ये जितना हम प्रिपेयर करते हैं ना, हम शेयर करते हैं, थोड़ा हम ही सीखते हैं सर। सबसे ज्यादा जी बेनिफिट बिल्कुल तो मैम। हमको ही होता है। तो थैंक जी यू सो मच। जी मैम। श्वेता मैम, मैंने आपका वेनिला पढ़ा सुना था यूट्यूब पे, बहुत बहुत सुपर्ब लेक्चर है श्वेता मैम का वेनिला। मैं श्वेता मैम को तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था प्रवीण सर ने मतलब इनको जानते भी हैं, बट बिफोर मैम को मैं यूट्यूब पे देख चुकी हूँ। एंड वनीला मैंने मैम से ही सीखा है, बहुत अच्छा डीडी किया हुआ है मैम ने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप बहुत अच्छे से मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग विजय कर सर का जो आप सिखाते हैं ना, सीरियसली आई एम रियली फैन ऑफ यू मैम। थैंक यू मैम। जी थैंक यू रश्मि मैम। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। बहुत बहुत आभार मैम, बहुत ही प्यारा केस था, बहुत ही बढ़िया केस था। और लैकेसिस के बारे में जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, उसके रूब्रिक्स को एक्सप्लेन किया है, और साथ में सभी क्वेरीज को सॉल्व किया है, सभी क्लोजर मेडीज का डीडी किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, आपकी सपोर्ट के लिए और आपके पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू सो मच। आज की इस वंडरफुल वीसी को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। जी मैम।